नेक्स्ट है ज्योग्राफी। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर सीमा। क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा। ऑप्शन ए। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? तो वो नक्षत्र कहलाता है। निम्नलिखित ग्रहों को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा बृहस्पति, शनि, यानी कि 1, 4, 2 और 3। नेक्स्ट है हीरक वाला एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल पूर्णतया पद चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्रों पर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा पे। कहाँ पे? भूमध्य रेखा पे। नेक्स्ट है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है तो 23 डिग्री अक्षांश पे। 23 डिग्री अक्षांश के पास। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवर के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किससे बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विद्युत चुंबकीय विकिरण, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वीय बल, प्लेट संचयन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा सभी। सुमेलित कीजिए। विश्व भूगोल स्थलाकृति वनगतियाँ। यू आकार की घाटियाँ हिमानी होती है। भी आकार नदी, बरखान और बालुका स्तूप भवन, स्टैक एवं पुतिन समुद्री तरंगे, अंधी घाटी और लैपिज भूमिगत जल और ड्रमलिन हिमनद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। किसका उदाहरण है? वो हो जाएगा गिरिपद की स्थिति का। नेक्स्ट है लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? तो प्लेटोनिक चट्टानें कहते हैं। ऊपरी कोर और निचला कोर को कौन सा असंबद्धता अलग करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेहमान। क्या हो जाएगा? लेहमान। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किन चट्टानों से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आग्नेय और अवसादी। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवाष्प निकलती है। नेक्स्ट है मौना लोआ उदाहरण है। तो मौना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। चंद्रमा, पृथ्वी तथा सूर्य के समकोण स्थिति होने पर लघु ज्वार आता है। क्या होता है? लघु ज्वार। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? तो समान धूप प्रदर्शित किया जाता है। मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय स्थलाकृति, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लैक फॉरेस्ट तथा सॉल्ट रेंज नमक की पहाड़ी किस प्रकार की पहाड़ी है? तो वो हो जाएगा भनसोत पहाड़ी। ऑप्शन सी। सुमेलित कीजिए प्रमुख दर्रे और उनकी स्थिति। जोजिला दर्रा लद्दाख हो जाएगा। शिपकिला रोहतांग हिमाचल प्रदेश, नीति लिपुलेख उत्तराखंड, जलेपला नाथुला सिक्किम, बोमडिल्ला दीको अरुणाचल प्रदेश, थालगट्टा बोरगट्टा महाराष्ट्र, पालगट्टा केरल, तिरुजजा जो कि मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल के किस भाग में हाइड्रोजन तथा हीलियम की प्रचुरता है? तो वो हो जाएगा बहिर्मंडल में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी 3 गर्म धाराएं हैं? तो वो हो जाएगा क्यूरोशियो, गल्फ स्ट्रीम और मोजाम्बिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डी। निम्नलिखित पारिस्थितिकी वर्गीकरण पर विचार कीजिए। टैगा, उष्णकटिबंधीय, सदापर्णी, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती, टुंड्रा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4, 1, 2 एंड 3। निम्नलिखित जलवायु और भूगोल विषयक तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ 1, 2, 3 एंड 4 होगा। मैं नेफोमीटर से निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो बादलों में दिशा की गति। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या हो जाएगा? सदाहरित हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो वो हो जाएगा 8 प्रकार की। पुरानी जलोढ़ मिट्टी अन्य किस नाम से जानी जाती है? तो वो खादर। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। तो वो हो जाएगा काली मिट्टी। सुमेलित कीजिए। लोकटक झील जो कि मणिपुर में हो जाएगा, चिल्का झील ओडिशा, लोनार झील महाराष्ट्र, पेरियार वेम्बनाड केरल, धुआंधार नर्मदा जोग कोरसप्पा शरावती नदी पे।
इसके बाद हुंड्रू जलप्रपात, स्वर्णरेखा, चुलिया जलप्रपात, चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ से निकलती है, गंडक से। नदी घाटी परियोजना हुआ, उनसे संबंधित नदियों का कौन सा जोड़ा गलत है, तो वो जो हो जाएगा ये गोदावरी नहीं बल्कि कृष्णा नदी यहाँ पे होगा। तुलबुल परियोजना संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो झेलम नदी से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन एक खरीफ की फसल है, तो वो हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा खरीफ फसल। भारत की प्रमुख खरीफ फसल कौन सी है, तो वो हो जाएगा चावल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या हो जाएगा, चावल और गेहूँ। गुलाबी क्रांति से हो जाएगा, किससे संबंधित, झींगा उत्पादन से। निम्नलिखित में किस नदी घाटी को भारत का रूट कहा जाता है, तो भारत का रूट कहा जाता है तो दामोदर घाटी को। भारत के खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा अवसादी चट्टानों में। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से। नेक्स्ट हो जाएगा, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, अखबारी उद्योग हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम चलाई गई थी 1853 में। 7 पहाड़ियों का नगर रोम, गगनचुंबी इमारतों का नगर न्यूयॉर्क, नील नदी की देन मिस्र, उगते सूर्य की देश जापान। उसके बाद मध्य रात्रि के देश हो जाएगा नॉर्वे, सफ़ेद हाथियों थाईलैंड, प्रशांत महासागर चौराहा हवाई द्वीप, पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विशाखापत्तनम। नेक्स्ट है, भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1872 में। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है, तो वो हो जाएगा 1881। किस राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल का। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है, इसका राइट आंसर झारखंड होगा। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, तो भील। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, चिनूक, चिनूक हो जाएगा रॉकी पर्वत, हरमट्टन सहारा मरुस्थान, लू उत्तर भारत, विली विली ऑस्ट्रेलिया, टाइफून चीन सागर, टॉर्नेडो अमेरिका, शिशुम अरब रेगिस्तान, और है खमसिन जो कि मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो काला। खगोलीय इकाई है, खगोलीय इकाई है, क्या है खगोलीय इकाई, सूर्य के केंद्र से सूर्य के केंद्र से पृथ्वी को केंद्र तक की मध्य दूरी, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं, तो उसको घूर्णन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे जैसे विषुवत रेखा से समय अंतराल के साथ ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे पाया जाता है कि क्या पाया जाता है, वनस्पति और पशु की प्रजाति कम हो जाती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का क्रोड में कौन सी तत्व की प्रधानता होती है, तो इसका हो जाएगा लोहा। सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है, तो वो हो जाएगा एडवर्ड CS। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंध है, निम्नलिखित में कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है, कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट से बताइएगा। तो सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो वो हो जाएगा 61 का हो जाएगा जापानी। निम्न में कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, तो वो हो जाएगा फ्योर्ड, क्या हो जाएगा फ्योर्ड होगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा कोटोपैक्सी जो है इक्वेडोर में, कहाँ पे, इक्वेडोर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोलोआ उदाहरण है, तो मोनोलोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, तो वो हो जाएगा जाम्बेजी नदी। जेट वायुयान प्रायः डैश में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में। सुमेलित कीजिए,
हरित क्रांति खाद्यान्न, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन, नीली क्रांति मत्स्य, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन, गुलाबी झींगा मछली एवं प्याज उत्पादन, सुनहरी अंडा सुनहरी हो जाएगा वायुमंडल की ओजोन परत अवशोषित करती है तो पराबैंगनी किरण क्या अवशोषित करती है? पराबैंगनी किरण। मानसून हवाएं हैं तो वो हो जाएगी मौसमी पवनें। निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरमटन को। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो कि एशिया है, सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर हो जाएगा। भी आकार की घाटी कौन बनाती है? तो नदी बनाती है। यू आकार की घाटी कौन बनाती है? तो हिमानी क्षेत्र में बनता है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो कि सहारा हो जाएगा। सुरगैसो सागर अवस्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो हो जाएगा डेविस जल संधि। नेक्स्ट है, हॉर्मुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका हो जाएगा ईरान और ओमान। एल नीनो क्या है? तो एल नीनो जो है एक गर्म समुद्री जलधारा है। सुमेलित कीजिए, लौह अयस्क हो जाएगा कुद्रमुख, बेलाडीला, तांबा खेतरी, मालाखंड, कोयला झरिया, सोना कोलार, हीरा पन्ना, यूरेनियम जादूगोरा। नेक्स्ट हो जाएगा थोरियम मोनोजाइट रेत, कच्चा तेल डिगबोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल भित्ति कोरल रीफ है तो क्या है कोरल रीफ? वो हो जाएगा समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति। सिनकोना के वृक्ष किन वन में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं भूमध्य सागरीय वन। नेक्स्ट है, कोयला की सर्वोत्तम किस्म है? कोयला की सर्वोत्तम किस्म एंथ्रासाइट है। एस्किमो कहाँ की जनजाति है? तो वो हो जाएगा कनाडा। कालाहारी मरुस्थल में पाए जाने वाले चलवासी जनजाति कौन हो है? तो चलवासी जनजाति हो जाएगी ऑप्शन बुशमैन। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य जो कि हो जाएगा कौन सा? गुजरात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूहों की उत्पत्ति निम्न में से किस प्रकार हुई है? तो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवाल उत्पत्ति से। सियाचिन है, सियाचिन क्या है? भारत पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर है तो हो जाएगा कंचनजंगा। सुमेलित कीजिए, सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक जनसंख्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश। न्यूनतम सिक्किम में हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, न्यूनतम हो जाएगा हरियाणा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार, न्यूनतम हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक साक्षरता बिहार और कम हो जाएगा, अरे यार केरल हो जाएगा सर्वाधिक साक्षरता, न्यूनतम हो जाएगा बिहार। निम्न में से किसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? तो ये तो पता होगा सबको, एवरेस्ट। किसको? एवरेस्ट को। निम्न में से पर विचार कीजिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा, ये जो है ऑप्शन ए तीनों। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? जो सैडल पिक होगा। हिमालय पार की नदियां हैं तो वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है तो वो जगह गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा। टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो वो हो जाएगा भागीरथी और भील गंगा पर। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी पर। नेक्स्ट है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील जो कि लैगून झील है तो वो हो जाएगा चिल्का झील। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून होती है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति किससे होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून। क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी मानसून। नेक्स्ट है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णार्द्र पतझड़ वन। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी स्थित है तो उत्तराखंड में। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है? तो शनि के। उसके बाद है, सौर मंडल की खोज सर्वप्रथम किसने की है? तो कॉपरनिकस ने। किसने की है? तो कॉपरनिकस ने की है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से ओजोन परत की ऊंचाई है तो 1535 किलोमीटर। किस ग्रह का तापमान सर्वाधिक है? तो बुध का। नेक्स्ट है,
सुमेलित कीजिए भारत की जनजातीय और वनस्पति। गारो खासी जयंतिया मेघालय, टोडा जनजाति नीलगिरी, जारवा और ओंजे अंडमान निकोबार, गद्दी और बकरवाल जम्मू कश्मीर, सुंदरी वृक्ष सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद चंदन के वन हो जाए कर्नाटक तमिलनाडु। मौसम संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्न में से किसका उपयोग गुब्बारों में किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम का। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? दिन की अवधि कम होती। नेक्स्ट है दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। पंजाकार डेल्टा वाली प्रमुख नदी है तो मिसिसिपी। नेक्स्ट है एस्चुरी बनाने वाली नदी अमेजन हो जाएगा। विशालतम महाखंड है तो वो हो जाएगा ग्रेट कैनियन। बृहद मैदान स्थित है तो बृहद मैदान स्थित है कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। बेसाल्ट है, बेसाल्ट क्या है? तो आग्नेय चट्टान है। पृथ्वी के कोण में प्रधानता है तो पृथ्वी के कोण प्रधानता फेरस की। उसके बाद हो जाएगा हैंगिंग वैली, लटकती घाटी का निर्माण होता है तो हिमनद से। मकर रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी तो लिम्पोपो। अर्धचंद्राकार आकृति होती है तो यो किसकी आकृति होती है? तो बरखान का। किसका? बरखान का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जो संबंध गल्फ स्ट्रीम का लेब्राडोर से है वही संबंध क्यूरेशियो का किससे है? तो वो हो जाएगा क्यूराइल से। नेक्स्ट है कहवा मंडी के नाम से जाना जाता है तो साओ पोलो। वायुयान की उड़ान हेतु आदर्श परत है समताप मंडल। नेक्स्ट है वायुयान की उड़ान हेतु आदर्श परत कौन सा हो जाएगा? तो समताप मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट है कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है पृथ्वी के घूर्णन से। क्या हो जाएगा? पृथ्वी घूर्णन से। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल का विस्तार नहीं है तो वो हो जाएगा जिम्बाब्वे। नील नदी किस देश में प्रवाहित होती है? तो वो हो जाएगा कांगो में। डोलड्रम पाया जाता है विषुवत रेखा के पास। नेक्स्ट है पीरेनेज पर्वत किन देशों के बीच है? तो वो हो जाएगा फ्रांस और स्पेन। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? प्रेयरी कहलाते हैं। महासागरीय मरुभूमि कहा जाता है सौर गैसों सागर से को। जुड़वा खनिज कहा जाता है तो वो कहा जाता है सीसा जस्ता को। सीसा जस्ता, ऑप्शन बी। पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है तो पवित्र भूमि के नाम से यरूशलेम जाना जाता है। किसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। न्यूबियन मरुभूमि कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा सूडान में। एनु किस देश के मूल निवासी है? तो एनु जो है वो जापान के। रबर किस जलवायु क्षेत्र का पौधा है? तो वो हो जाएगा भूमध्य रेखीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में गेहूं की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी हो जाएगा चेरनोजम। खनिज तेल का सबसे ज्यादा भंडार किस देश के पास है? वेनेजुएला के पास। सुमेलित कीजिए। भाखड़ा नंग सतलज, टिहरी बांध, भागीरथी, हीराकुंड, महानदी, सरदार सरोवर, नर्मदा, नागार्जुन सागर, कृष्णा, इडुक्की, पेरियार। प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस। अफ्रीकी महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है केप अग्लूहास। नेक्स्ट है पॉइंट पेडो किस देश का सबसे उत्तरी बिंदु है? वो हो जाएगा श्रीलंका। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो वो हो जाएगा अफ्रीका से। पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तो वो दक्षिणी अमेरिका। विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है एंडीज। डॉक्टर पवन कहते हैं किसको कहते हैं? डॉक्टर पवन हरमटन को। बंद सागर किसे कहते हैं? तो कैस्पियन सागर को। विश्व का सबसे गहरा झील जो कि कौन सा है? तो बैकाल झील। कौन हो जाएगा? बैकाल झील। नेक्स्ट है कोरिया को अलग करने वाला रेखा। तो कोरिया को अलग करने वाला रेखा 38 डिग्री समानांतर। निम्न में शीतोष्ण घास है स्टेपी। यूएनओ मान्यता प्राप्त भाषा की संख्या 6 हो जाएगा। भारत की कुल भूमि की तटीय सीमा होती है तो 75-16 किलोमीटर। हुंडरू जलप्रपात अवस्थित है तो कहाँ पे? स्वर्ण रेखा पे। NH3 जोड़ता है तो किसको? आगरा को मुंबई से। भारत में कितने राज्यों सीमा समुद्री से लगती है? तो 9। कितने राज्यों की? तो 9 राज्यों की। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है तो असम में अवस्थित है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम हो जाएगा। दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं।
अब इकोनॉमिक्स आ गया। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात और ना ही आयात होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो वो हो जाएगा, कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। नेक्स्ट है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। कुटिल ज्योति योजना संबंधित है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सुविधा उपलब्ध कराना। कुटिल ज्योति योजना संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। गिफ्ट इन वस्तुएं हो जाएगा कि कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है, इसका ये होगा। लॉरेंज वक्र आय की विषमता मापने के लिए। फिलिप्स वक्र हो जाएगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच। एंजल का नियम हो जाएगा आय बढ़ाने पर भोजन पर खर्च का प्रतिशत घटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा अवमूल्यन हो जाएगा विदेशी मुद्रा की तुलना में अपनी मुद्रा का मूल्य घटाना। और स्टैगफ्लेशन हो जाएगा मंदी के साथ मुद्रास्फीति की स्थिति। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर उस किस पर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये हो जाएगा पूंजी निर्माण, प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापार क्षेत्र का। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वो हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक किसने बनाया था? तो यूएनडीपी ने। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो वो हो जाएगा तृतीय क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो वो हो जाएगा पेंशन को। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है, तो गर्म मुद्रा कहलाती है। क्या कहते हैं? गर्म मुद्रा। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है, अवमूल्यन का है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा, कहाँ पे स्थित है? तो वो हो जाएगा मुंबई। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास में। नेक्स्ट है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो वो हो जाएगा वित्त मंत्रालय। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक के विनिमय बिल पुनर्मूल्यांकन करते हैं। प्रत्यक्ष कर हो जाएगा आयकर, निगम कर, संपत्ति कर और प्रत्यक्ष जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क। सरकारी समिति केंद्र राष्ट्र वित्तीय संबंध। केलकर समिति प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सुधार। चलैया, एक मिनट, सो सेड। नेक्स्ट है केलकर समिति जो कि है प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सुधार। और सरकारी समिति केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। चलैया समिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्न में से कौन सा है? तो मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड में। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा कपड़ा उद्योग। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ है? तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है? तो 52.7%। भारत की हरित क्रांति किस फसल उत्पादन में सर्वाधिक सफल रही है? तो गेहूँ और चावल हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वी कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से। निम्न में से कौन सी किस्म गेहूं की एचवाईवी नहीं है? तो वो हो जाएगा रत्ना। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन जो कि आंध्र प्रदेश में होता है। नेक्स्ट है, संघ सरकार के राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो वो कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हो जाएगा आयकर। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती थी, तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि
1961 से 66 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक परिव्यय किस भाग पर किया गया था? तो वो हो जाएगा भारी उद्योग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो वो हो जाएगा 5वीं। मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? तो आयात और निर्यात पर कोई शुल्क नहीं। नेक्स्ट है, मीरा सेठ का संबंध किससे था? तो हथकरघों के विकास से। भुगतान संतुलन में निहित होता है, तो वो हो जाएगा क्या निहित होता है? तो अदृश्य व्यापार, दृश्य व्यापार, ऋण, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु उद्योग से। सुमेलित कीजिए। सिडबी हो जाएगा लखनऊ, एग्जिम बैंक भारतीय आयात निर्यात बैंक, नाबार्ड का हो जाएगा कृषि और ग्रामीण विकास हेतु, इस बुल एवं बियर होगा शेयर बाजार से संबंधित। चलैया समिति किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी? तो वो हो जाएगा उपर्युक्त में से दोनों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। नरसिम्हन समिति का संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक क्षेत्र के सुधार में और बीमा क्षेत्र के सुधार, यानी कि ए और सी, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ था? तो वो हुआ था हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्क है। एगमार्क क्या है? पदार्थों की गुणवत्ता के लिए एक मोहर। जवाहर रोजगार योजना निम्न में से किस वर्ष शुरू किया गया था? 1989 में। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण तथा समानता पर बल दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं में। सरकार के व्यय, कराधान और उधार लेने से संबंधित नीति क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है राजकोषीय नीति। विकास दर की प्रक्रिया में कृषि की अपेक्षा से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समग्र विकास में गंभीर अवरोध। भारत में मुद्रास्फीति के उच्च दर के परिणाम स्वरूप अमेरिका डॉलर का मूल्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक घाटे का तात्पर्य क्या है? तो प्राथमिक घाटे का तात्पर्य हो जाएगा देश में वित्तीय घाटे और ब्याज की अदायगी का अंतर। बिहार, राजकीय चिन्ह बिहार का क्या हो जाएगा? बोधि वृक्ष। राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। राजकीय पशु ये गाय नहीं होगा, यही इसका जो है ना सुमेल सही नहीं है। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय वृक्ष पीपल। राजकीय पुष्प गेंदा फूल। राजकीय मछली रोहू। निम्न में से सुमेलित नहीं है। सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा पटना, सबसे छोटा जिला शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला पूर्णिया और सबसे छोटा जिला क्या हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? शिवहर। तो इसका ये जो है ये होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से सुमेल नहीं है, तो क्या सुमेल नहीं है? लोकसभा सदस्य 40। राज्य में अनुसूचित जाति ये सही है। राज्यसभा में सदस्य 16। बिहार के विधानसभा में सदस्य 245 नहीं 243 होगा। सुमेलित कीजिए। त्रिवेणी नहर जो कि गंडक नदी, सोन नदी, कोसी नहर कोसी, उसके बाद ढाका और तेऊ नहर गंडक नदी। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना। गंगा नदी का बिहार में प्रवेश किस जिला से हुआ? तो वो हो जाएगा भोजपुर जिला से। नेक्स्ट है, बिहार में सैनिक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा बिहटा, मुजफ्फरपुर। पटना चित्र शैली की नींव किसके सूबेदारी काल में पड़ी थी? तो वो हो जाएगा शुजा में। पटना को अजीमाबाद नाम दिया था अजीम ने। सचिवालय प्रमुख होता है तो मुख्य सचिव। बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू हुआ था तो 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। बिहार का शोक कोसी नदी। पुनपुन नदी का गंगा में मिलन स्थल फतुहा। उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी बागमती। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा खादर मिट्टी।
तराई, तराई मिट्टी का विस्तार। दाल मिट्टी का क्षेत्रफल, गंगा के दक्षिणी तट का जलमग्न क्षेत्र, कैमूर और रोहतास की मिट्टी। बिहार में कितने नगर निगम हैं? बिहार में कितने नगर निगम हैं? 19। पटना नगर निगम स्थापित हुआ था 15 अगस्त 1952 को। किस वर्ष महात्मा गांधी हरिजनों को लेकर देवघर मंदिर में प्रवेश किया था? इसका हो जाएगा 1934। क्या हो जाएगा? 1934। बिहार की कुल जनसंख्या बिहार की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत है तो कितना हो जाएगा? 1.3%। सुमेलित कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय, कुमारगुप्त प्रथम, विक्रमशिला, धर्मपाल, उदंतपुरी विश्वविद्यालय। इसका हो जाएगा गोपाल सदाकत आश्रम, मजरुल हक, बिहार विद्यापीठ, महात्मा गांधी। बिहार विधानसभा सीटों में जनजातीय के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 2 सीटें। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में जनजाति निवास करते हैं? तो वो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? तो गया में। बिहार राज्य की औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर। दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार में कब तक रहता है? 25 सितंबर तक। बिहार में सर्वाधिक वनीय क्षेत्र वाला जिला भभुआ, कैमूर। बिहार में नेशनल पार्क की संख्या 1। नेक्स्ट है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो इसका हो जाएगा भागलपुर। बिहार में सोना पाई जाती है तो कहाँ पे? तो इसका राइट आंसर जम्मू ही होगा। सुमेलित कीजिए। लोकसभा में सीटों की संख्या 40, राज्यसभा में 16, विधानसभा में 243, विधान परिषद में सीटों की संख्या 75, प्रमंडल की संख्या 9, जिलों की संख्या 38, पंचायतों की संख्या 8387। बिहार में प्रथम राष्ट्रपति का शासन 1968 में। नेक्स्ट है, बिहार में सीमेंट कारखाना स्थापित है तो कहाँ पे? बंजरी और डेहरी, यानी कि ABC दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है तो उपरयुक्त सभी जगह, बांका, भागलपुर, मुंगेर तीनों। बिहार की साक्षरता दर 61.8%। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। बरौनी रिफाइनरी जो कि बेगूसराय में है, पायराइट्स, फॉस्फेट एंड केमिकल्स, आमझौर, रेल पहिया कारखाना बेला, डीजल इंजन कारखाना मढ़ौरा और बंदूक एवं जूट कारखाना जो कि मुंगेर एवं कटिहार में, रेशम शिल्क उद्योग जो कि भागलपुर में। बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना हो जाएगा? 71.2%। बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है? तो वो हो जाएगा 51.5%। साक्षरता की दृष्टि से बिहार का स्थान 36वां है। बिहार का कौन जिला साक्षरता प्रतिशत के मामले में सबसे ऊपर है? तो ये हो जाएगा रोहतास। सुमेलित कीजिए। पायराइट्स रोहतास, अब्रक नवादा गया, सोना करमटिया चूना पत्थर रोहतास एवं कैमूर क्वार्जाइट मुंगेर। बिहार का न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला जो कि पूर्णिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णिया। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय है तो कहाँ पे आ जाएगा? समस्तीपुर में। शिशु मृत्यु दर में बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला शेखपुरा। बिहार में बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? श्वसन तंत्र का तीव्र संक्रमण। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ हुआ था तो कब हुआ था? तो 1861 से 62। बिहार में रेल लाइन की कुल लंबाई है 7283 किलोमीटर। रज्जू मार्ग बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में। नेक्स्ट है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वहितैषी। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री, डॉक्टर अनुग्रह नारायण, बिहार विभूति, पीर अली 1857 की क्रांति। नेक्स्ट है, राजकुमार शुक्ल, गांधी जी को चंपारण बुलाने वाले, स्वामी सहजानंद सरस्वती, बिहार प्रांतीय किसान सभा और बिहार सोशलिस्ट पार्टी, गंगा शरण सिंह। नेक्स्ट है, बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द बिहार हेराल्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारत रत्न नहीं मिला श्री कृष्ण जी को 2001। ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो हो जाएगा सासाराम में। कहाँ हो जाएगा? सासाराम।
नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि मुंगेर पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, और भीमबान वन्यजीव अभयारण्य जो कि मुंगेर, गौतम बुद्ध अभयारण्य जो कि गया, कमल झील बेगूसराय, कोकोलत जलप्रपात नवादा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर, शेरशाह सूरी मकबरा सासाराम। भारत में अंग्रेजी सत्ता की वास्तविक नींव किस युद्ध के बाद स्थापित हुई? वो हो जाएगा बक्सर। बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की पहली बड़ी राजनीतिक सफलता सिख युद्ध में मिला। किस युद्ध में मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लासी। जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। सुमेलित कीजिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा। सर्वाधिक साक्षरता रोहतास। न्यूनतम पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षर रोहतास। लिंगानुपात 1918। बिहार का जनघनत्व 1106। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां कहाँ के थे? तो वो थे डुमराव बक्सर। नेक्स्ट है बिहार में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? देव औरंगाबाद में। कहाँ पे? देव औरंगाबाद। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। सुमेलित कीजिए। मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। पटना कलम लघु चित्रों की शैली। मंजूषा कला अंग क्षेत्र की बहुला। बिसहरी लोक गाथा। भिखारी ठाकुर। जट जटिन कुमारी लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य। डोमकच विवाह के अवसर पर महिला द्वारा। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है? तो गया में है। ऑफिसर ट्रेनिंग गया में। बराबर की पहाड़ी कहाँ है? तो वो भी हो जाएगा बराबर की पहाड़ी गया, जो कि एग्जैक्ट पूछा जाए जहानाबाद में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना वो साइंस का आएगा, क्योंकि अब तो एक साइंस ही बचा है ना, और करेंट अफेयर्स, बस इसका कल आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।